आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि आईवीएफ के फेलियर के क्या कारण होते हैं और हम किस तरह से इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना भारती, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, आईवीएफ एंड लैप्रोस्कोपिक स्पेशलिस्ट, जॉयस आईवीएफ सेंटर, कीर्ति नगर। हमारे पास बहुत सारे मरीज आते हैं जिनका फर्स्ट आईवीएफ साइकिल फेल होता है और वह हमसे पूछते हैं कि मैडम ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारा नेक्स्ट साइकिल फेल ना हो, हमारे फर्स्ट साइकिल फेल होने के क्या कारण हैं। तो मैं उन्हें इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगी कि आईवीएफ फेल होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसमें सबसे पहला रीज़न होता है एज फैक्टर्स मैटर्स अलॉट। अगर किसी महिला की उम्र 35 से कम है तो उनमें आईवीएफ के सक्सेस के चांसेस काफ़ी अच्छे होंगे। वहीं किसी महिला की अगर उम्र 35 से ज़्यादा है तो उनमें सक्सेस के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। दूसरा फैक्टर्स होता है जेनेटिक फैक्टर्स। अगर किसी कपल में, पार्टनर में कोई जेनेटिक इश्यूज़ हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस उनमें कम हो जाते हैं, फेलियर के चांसेस हाई हो जाते हैं। अगर कपल्स में जेनेटिक प्रॉब्लम है तो एम्ब्रियो में भी जेनेटिक प्रॉब्लम होने के हायर चांसेस होते हैं। तो ऐसी महिला के पास यह ऑप्शन होता है कि जब वो दूसरी बार आईवीएफ करा रहे हैं तो पीजीटीए या पीजीटीएस नाम के जो टेस्ट होते हैं वो चूज़ कर सकते हैं। तीसरा रीज़न हो सकता है इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर किसी महिला में कोई इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अदर कोई इम्यूनिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, तो उनमें भी सक्सेस के रेट थोड़े कम हो जाते हैं। फोर्थ फैक्टर्स हो गए लाइफस्टाइल। अगर किसी महिला की लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, वो ओबीज है, स्मोकिंग या अल्कोहल लेते हैं, तो उनमें भी आईवीएफ के फेलियर रेट ज़्यादा हो जाते हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यह भी एक आईवीएफ के फेलियर के लिए बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस नेचुरली भी बहुत कम हो जाते हैं। आईवीएफ फेलियर का एक और रीज़न है कि आप किस तरह के आईवीएफ सेंटर का चुनाव कर रहे हैं। अगर आप ऐसे सेंटर का चुनाव कर रहे हैं जहां पर इन हाउस क्लिनिशियन या इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं रहते, इन हाउस का मतलब है कि 24/7 क्लिनिशियन एंड एम्ब्रियोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर सारे लैब की क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है और फिर एम्ब्रियो की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ होती है और इससे भी आईवीएफ के फेलियर के चांसेस हाई होते हैं। आईवीएफ के फेलियर को डेफिनेटली हम कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड अटेम्प्ट में हम चांसेस ऑफ सक्सेस इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे कि हम अच्छे सेंटर का चुनाव करके एक्सपीरियंस क्लिनिशियन एंड एक्सपीरियंस एम्ब्रियोलॉजिस्ट के अंडर ट्रीटमेंट ले करके, अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है उसे करेक्ट करके, अगर कोई भी कपल ओबीज है, कोई भी फीमेल ओबीज है तो थोड़ा वेट रिडक्शन करके, डाइटिशियन की मदद से डाइट करेक्ट करके, अगर स्मोकिंग या अल्कोहलिक है तो उसे स्मोकिंग या अल्कोहल क्विट करके आईवीएफ के सक्सेस रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर एम्ब्रियोलॉजिकल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि सपोज पहले साइकिल में डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया हो तो आप डे 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के तरफ जा सकते हैं। ब्लास्टोसिस ट्रांसफ़र के सक्सेस रेट हमेशा हायर होते हैं इन कंपैरिजन टू डे 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के। साथ में अगर कोई जेनेटिक इश्यूज़ है तो आप पीजीटीए और पीजीटीएस टेस्ट का भी चयन कर सकते हैं। अगर किसी मरीज में हार्मोनल डिसबैलेंस जैसे कि पीसीओएस या थायराइड या डायबिटीज़ की इश्यूज़ है तो पहले आईवीएफ ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले इन सब हार्मोनल इश्यूज़ डिसबैलेंस को करेक्ट करें एंड देन ओनली आप सेकेंड आईवीएफ ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अगर इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ है तो कुछ मेडिसिन्स होते हैं जो कि आप अपने डॉक्टर के सलाह से और उनके गाइडेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हिपैरिन नाम के इंजेक्शंस होते हैं, कुछ इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं जैसे एंटाग्लोब या इंट्रालिपिड्स वगैरह। आई होप इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।